वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे तेलुगु फैन फिक्शंस है, वंशन फैन फिक्शंस है, वो भी जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए माय सोल का 5 पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि बीइंग जैक्सन के साथ बाहर चला जाता है और लैंसन को इतना गुस्सा आता है ना, वो सब कुछ तोड़ने लगता है। और उसे ना उसका मॉम का फ़ोन आता है, बोलता है उसकी मॉम बोलती है कि मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। और उनके फ्रेंड के साथ कुछ ट्रिप आ गई थी अचानक से, तो इसीलिए वो जा रही है। और उसके डैड पहले ही क्या बोलते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए थे और लैंशिजन तो लंदन में थे, उनकी कुछ मीटिंग्स थी उसके लिए। तो ना फिर उसकी मॉम को बोलते हैं अच्छा ठीक है मॉम, लेकिन लैंसन को इतना गुस्सा आता है, वो भी ना कार लेके बाहर चला जाता है और देखने लगता है कि विंग क्या कर रहा है। तो ना लैंसन देखता है विंग जैक्सन के साथ बहुत सारी मस्ती कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, हंस रहा था। तो इसीलिए ना वो मतलब उसे इतना गुस्सा है। और जैक्सन भी उसे बहुत पैम्पर कर रहा था, उसे बहुत हंसा रहा था। मतलब जो 2 बचपन के दोस्त अगर कभी मिलते हैं तो कैसा लगता है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा था उन दोनों के साथ। लेकिन लैंसन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, गुस्से में घर आ जाता है। तो विंग 4 घंटे के बाद अपने दोस्त के साथ मस्ती करने के बाद मज़ाक करने के बाद घर आता है और जैक्सन उसे छोड़ने के लिए आया था। तो इसीलिए वो ना मतलब वो उसे जैक्सन छोड़ने आता है। तो ना जैक्सन मतलब वो कार से निकलता है, जैक्सन उसे करके और उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है मैं तुम्हारे साथ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहूँगा विंग। तो विंग बोलता है हाँ मैं भी, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो ना विंग ना अपने घर आ जाता है। तो ना लैंसन बैल्कनी से सब कुछ देख रहा था। तो लैंसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, उसे इतना गुस्सा आता है तो ना नीचे आता है। और विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुश होते होते वो ना आता है और वो आ रहा था और नीचे उतर रहा था। तो ना विंग ज़्यादा मतलब टाइम नहीं देता, वो ना कमरे में जाने लगता है। तो ना लैंसन उसे खींच के अपने पास बुलाता है। तो ना विंग बहुत डर जाता है, वो बोलता है कि लैंसन क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो ना लैंसन कुछ नहीं बोलता और उसे ना किस करने लगता है। तो ना विंग ना बहुत डर जाता है और उसे ना खुद से दूर करने की कोशिश करता है। तो ना लैंसन खुद को दूर नहीं करता। वो ना विंग को अपने गोद में उठा लेता है और अपने रूम में जा रहा होता है। तो ना विंग बोलता है लैंसन क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुझे हर्ट कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, हाँ, मैंने तुझे कितनी बार बोला है किसी और अल्फ़ा के पास भी मत जाना, तू नहीं सुनता मेरी बात। वो ना फिर से किस करने लगता है। तो ना लविंग बोलता है कि तुम्हें क्या, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरा है, विल बी माई। तो ना अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। तो ना जब लैंसन अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स रिलीज़ करता है तो ना विंग अपने रट में आ जाता है, सॉरी हीट में आ जाता है। तो ना विंग बोलता है मुझे छोड़ो लैंसन। फिर ना लैंसन बोलता है क्यों कोई और किसी और के साथ जाना है तुझे। तो ना उसे बहुत ही रूडली तरीके से फिर से किस करने लगता है। तो ना विंग के फेरोमोन्स भी रिलीज़ होने लगते हैं। तो ना लैंसन का भी रट आ जाता है। तो ना लैंसन क्या करता है, विंग को ना पहले मार्क कर देता है
और विंग की आंखों से पानी निकलता है। बोलता है तुमने क्या किया, तुमने मुझे माफ कर दिया लैंसन। वाई, क्यों लैंसन, तुमने ये क्यों किया, ये बहुत गलत बात है। ये बात बोलते ही लैंसन फिर से किस करने लगता है और दोनों की राट और हीट एक दूसरे को हिट कर रही थी बहुत ही ब्रूटली। लेकिन विंग बहुत कोशिश कर रहा था लैंसन को खुद से दूर करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि लैंसन तो एक अल्फा था, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी विंग से। तो ना लैंसन क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे क्यों समझ नहीं आता। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, प्लीज़। तो ना दोनों की आंखें नशीली हो जाती है और एक दूसरे को, फिर विंग को भी पता चलता है कि लैंसन अपनी क्या बोलता है, अपने प्यार को दबा रहा है, उसे अपने प्यार को मतलब क्या बोलते हैं, उसे एक्सप्रेस कर रहा है लैंसन अपने प्यार को। विंग सिर्फ समझता था वही लैंसन को सिर्फ पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे तो लैंसन उससे प्यार करता है और लैंसन ने उसे माफ भी कर दिया। तो इसीलिए ना लैंसन अगर कुछ भी करना चाहता है ना तो अभी विंग करने देता है, क्योंकि उन दोनों की हिट और रट एक दूसरे को हिट कर रही थी। तो एक दूसरे के साथ वो दोनों बहुत ही एक पैशनेट सी नाइट स्पेंड करते हैं। तो ना सुबह उन दोनों की आंखें नहीं खुलती, विंग की आंखें नहीं खुलती, सबसे पहले लैंसन की आंखें खुलती है। तो ना लैंसन देखता है कि विंग उसकी बाहों में है और उसे सब कुछ याद आता है। तो ना लैंसन अपनी बाहों में और ज़्यादा खींच लेता है विंग को। तो ना विंग फिर उठता है, फिर अपनी आंखों खोलता है, फिर उससे एनालाइज होता है कि उन दोनों ने क्या किया है। तो ना विंग ना मतलब अचानक से उठने की कोशिश करता है बेड से, तो ना गिरने वाला था, तो लैंसन उसे पकड़ लेता है और उससे ना वो दोनों फिर से उसको वो एक दूसरे को चादर में चले जाते हैं। तो ना बोलता है कि विंग को ना लैंसन बोलता है क्या हुआ। तो ना विंग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि उनके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे। तो ना विंग को भी विंग की बातें मतलब सिचुएशन लैंसन समझ जाता है। तो ना विंग को लैंसन अपनी गोद में बिठाता है। तो ना विंग बोलता है आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो गया था तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गुस्से में कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि कोई तुझसे मुझसे छीन रहा है और मैं खुद से तुझे कभी भी दूर नहीं कर सकता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, टेडी बेयर बनी प्लीज़। मेरा ना विंग रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अभी अगर उसने अभी मतलब मैडम लैन बहुत गुस्सा करेंगी, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। विंग को मतलब लैंसन को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैडम यू ने मैडम लैन उसे ही सब ब्लेम करने लगेंगी, उसे ही सब कुछ बुरा भला और उसे ही गलत ठहराएंगी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती लैंसन की है, कोई नहीं मानेगा और उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। तो ना लैंसन विंग बहुत रो रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, वो ना विंग को अपने पास खींच के उसे किस करने लगता है और वो भी रोने लगता है। बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से तो कभी दूर नहीं करूँगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना कभी भी, मैं सह नहीं पाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं लाना चाहता, किसी का टच मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन से मुझे तुझसे प्यार है, लेकिन मैं अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर पाता, मैं अपने फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर पाता हूँ दूसरों की तरह। लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बॉटम माई हार्ट, यू आर माई सोल, प्लीज़ डोंट डू दैट टू मी। मुझसे दूर मत जा, मैं मर जाऊँगा
अगर तू अभी मुझसे दूर जाएगा ना तो आई स्वेयर विंग, मैं खुद को मार दूँगा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करूँगा अगर तूने मुझसे अपने आप को चुराने की, अपने आप को रिलीज़ करने की कोशिश की है तो। तू मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। तू मेरा ओमेगा है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझसे दूर मत जाओ। आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। ऐसा रोने लगता है तो नवीन को भी समझ आता है, तो नवीन भी उसके बाहों में रोने लगता है। बोलता है मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन, लेकिन मैम नहीं मानेगी। मैम हमें कभी मुझे तेरे लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उन्हें हमेशा से लगता था कि मैं सब लोगों को सीड्यूस करता हूँ और उनको फिर तुमने एक कर दिया लैंसन, और अब हमेशा मुझे यही सुनना पड़ेगा तुम्हारी मॉम से कि मैं तुम्हें। फिर ना विंग रोने लगता और हिकअप आने लगता है। तो ना लैंसन उसे किस करता है, बोलता है कि मॉम को मैं संभाल लूँगा, मैं मॉम से नहीं डरता। मॉम क्या कर लेंगी, मैं डैड से बोलूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। आई डोंट केयर एनीवन, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। मैं किसी को भी अपने पास, अपने साथ इस तरह से रखना नहीं चाहता जितना तुझे चाहता हूँ मैं अपने पास। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, और ये बात लिख के ले ले, तो कभी भी किसी और का नहीं हो सकता। तू मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। नो वन कैन, तो कोई भी मुझसे तुझे मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो ना भींगना बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन लैंसन मैम। फिर ना लैंसन बोलता है कि तुझे उस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। आई हैव हैंडल एवरीथिंग, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, ओके बेबी। तो ना जब लैंसन विंग को बेबी बुलाता है ना तो विंग ब्लश करता है। तो ना लैंसन क्या करता है, उसे ना अपनी गोद में लेके वॉशरूम में जाता है और बोलता है कि हमें फ्रेश होना चाहिए माय कपकेक। तो ना विंग अपना हेड छुपा लेता है लैंसन की गर्दन में। तो ऐसा मत बोलो, मुझे गुदगुदी होती है। तो ना भी लैंसन हंसता है। तो दोनों ना बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ एक शावर लेते हैं, हॉट स्टीमी सा शावर, क्योंकि बेबी लैंसन को पता था कि विंग की बॉडी बहुत पेन कर रही है। तो ना लैंसन बोलते हैं कि अभी तुझे मेडिसिन चाहिए। तो ना विंग बोलता है कि तुम तो एक बीस्ट हो, बीस्ट, तुमने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है, मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये क्यों किया, इतना कोई क्या कुछ किसी पे इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ करता है, तुमने मुझे मेरी बॉडी को तो पूरा तोड़ ही दिया। तो ना लैंसन बोलता है कि अभी तो ये शुरुआत है माय बेबी, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ना विंग आँखें बड़ी बड़ी करता है, बोलता है कि नहीं तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो ना लैंसन बोलता वो ना पप्पी दिखाता है, बोलता है प्लीज़ आई लव यू, आई लव यू। तो ना विंग बोलता है नहीं, तुमने मुझे तोड़ दिया है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर से ये सब झेल सकता हूँ, नहीं लैंसन प्लीज़। तो ना लैंसन बोलता है मैं ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ना विंग हाँ बोल देता है। तो ऐसे उसके 2-3 दिन बहुत अच्छे से गुजरते हैं। तो 2-3 दिन लैंसन भी कॉलेज नहीं जाता, विंग भी कॉलेज नहीं जाता, वो दोनों घर में रहते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो ना लैंसन विंग के साथ बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करता है। तो ना लैंसन अपनी फीलिंग्स विंग को दिखा रहा था। इसी दौरान जैक्सन ने विंग को बहुत कॉल किए हैं, लेकिन लैंसन ने तो विंग का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था।
डैड को फ़ोन करके बोला था कि डैड मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैसेज कर दिया था लैनसन ने कि मेरा थोड़ा फ़ोन ख़राब हो गया है, कुछ दिन शायद बंद रहेंगे, मैं ठीक करने दे रहा हूँ, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ऐसा मैसेज करके लैनसन ने भेज दिया था। और न्यूज़ और वेनिंग को भी कर दिया था कि उसका फ़ोन थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, तो ऐसे ही। लेकिन जैक्सन को नहीं किया था। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा 3 दिन का वेकेशन वो दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था कि विंग खुश नहीं था, विंग बहुत ज़्यादा खुश था लैनसन के साथ। वो उसके प्यार करता था बचपन से ही, और बचपन का प्यार कोई भूल नहीं सकता, ना कभी मिट सकता है, ऐसा प्यार होता है। तो लैनसन भी बहुत ही ज़्यादा विंग को पैम्पर करता है, उसके लिए चीज़ें करता है, तो ना विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे तेलुगु फैन फिक्शन है, वंशियन फैन फिक्शन है, वो भी